भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ वो ब्रह्मोस का समझौता MOU साइन, जो ड्रैगन के गले की फांस बनने वाला है। चीन को घेरने के लिए इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, यानी इस स्वदेशी मिसाइल की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है और अब इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। इंडिया सिर्फ अपनी डिफेंस ही नहीं बेच रहा, वो अपना टैलेंट बेच रहा है। सबसे बड़ी जो उसकी रिसोर्स है वो स्टार्टअप्स जो है वो उसकी समेत। स्टार्टअप्स के अलावा उनके पास IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, वो अपने IT टेक्नीशियंस बाहर मुल्कों में बेचते हैं। लेकिन जो इंडिया है वो बिजनेस लेकर आ रहा है और बिजनेस डेवलपमेंट कंट्री है वो। ठीक है, इंडिया कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भी आलमी मंडी में हथियार बेचने के हवाले से भी आगे बढ़े और उस पर उनकी काफी तवज्जो है। तो इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक आर्मामेंट इंडस्ट्री को डेवलप करने पे बड़ा काम किया है। जो ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी है और जो ब्रह्मोस के वर्कर्स है वो तेजस पे नहीं जा सकते। हवाई जहाज में इंडिया का ब्लॉक ये है कि वो जेट इंजन बना ही नहीं सकते। जब तक जेट इंजन इंडिया को बनाना नहीं, आत्मनिर्भर नहीं, दे आर वेटिंग फॉर F-41। हिंदुस्तान ने अभी ऑपरेशन किया है 1 साल पहले, उसने कहा है कि मैं आपके ठिकानों पे हमले करूंगा, उसने करके दिखाया। हाँ, पाकिस्तान के पास बेचने के लिए क्या है? जो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहा है वो अपनी मदद आपके तहत जा रहा है और वो इस विजन से जा रहा है कि मैंने वापस नहीं आना। और सुनने में आ रहा है कि इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है और ब्रह्मोस मिसाइल जो है कहा जाता है कि ज्यादा कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। मैक्सिमम स्पीड इसकी 4.5 मार्क है, यानी कि अगर आपने ये फायर कर दिया अस्त्रा तो कोई ऐसा जहाज नहीं है जो इससे तेज चल पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, फिलीपींस वियतनाम के बाद अब ब्रह्मोस पहुंचेगी इंडोनेशिया। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा मोदी जी अभी इंडोनेशिया के दौरे पर थे और इसी वक्त मोदी जी ने इंडोनेशिया के साथ ना सिर्फ ब्रह्मोस, उसके साथ जो हमारी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र है उसका भी समझौता कर लिया है और इसी साल ये डील फाइनलाइज होने वाली है दोस्तों। और इस वक्त ना सिर्फ इंडोनेशिया और भी कई सारे देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसमें से एक UAE भी है और जल्द ही उनके साथ भी डील फाइनलाइज होने वाली है। तो इस वक्त जो है ब्रह्मोस का भौकाल पूरी दुनिया में अब फैला हुआ है दोस्तों। मगर जो हमारे पड़ोसी है उनकी भी इस डील के ऊपर काफी बारीक नजरें थी, क्योंकि आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों ने ब्रह्मोस मिसाइल का जो मजा है वो काफी अच्छी तरह चखा हुआ है। तो इनकी नजरें तो इस डील के ऊपर रहनी ही थी और अब ये समझौता हो चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी इस समझौते को लेकर क्या बातें कर रहे हैं चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हमने J-17 बेचे, ब्रह्मोस के बेचने की बात हो रही है, दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर में टेस्टेड है। तीसरी मेरे ख्याल में ये डील अब है। इससे पहले फिलीपीन और वियतनाम को भी बेचे हैं इंडिया ने ब्रह्मोस। कैसे देखते हैं इस डील को? व्हाई इंडोनेशिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस? लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भी आलमी मंडी में हथियार बेचने के हवाले से भी आगे बढ़े और उस पर उनकी काफी तवज्जो है। तो इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक आर्मामेंट इंडस्ट्री को डेवलप करने पे बड़ा काम किया है। अगर कामयाबियां जो उनको हासिल हुई हैं वो कुछ बड़े प्रोग्राम्स हैं, जैसे जहाजों वगैरह के हवाले से तो कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। मिसाल के तौर पर उनका तेजा का जो प्रोग्राम है वो कोई खास कामयाब नहीं है, उसमें फिर वो हादसा भी हो गया जो दुबई में हुआ था। तो कोई फाइटर जेट्स तो इंडिया बेच नहीं रहा है। हालांकि बड़ी कोशिश की है इन्होंने माजी में, ये जो बहुत सारे रशियन वेपन्स हैं मेग भी इंडिया बनाता रहा है। ये जो सू है ये भी मुल्क के अंदर, जो सुकोई है ये भी मुल्क के अंदर इन्होंने उसकी असेंबली वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग ये करते रहे, लेकिन कोई बड़े वेपन सिस्टम्स इनको बेचने में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है दैट्स फ्रॉम रशिया। इंडिया बना रहा है बट द मेन जिस्ट ऑफ इट हैज कम फ्रॉम रशिया। अब रशिया प्रॉफिट, आई डोंट नो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग ब्रह्मोस का फाइनेंशियल अरेंजमेंट कुछ है, अगर उनको कुछ मिल रही है टेक्नोलॉजी के लिए, अगर उन्होंने नेगोशिएट किया है कि हमको 20% 10% इस तरह मिलना चाहिए, देन मे बी दे आर गेटिंग मनी, द रशियन कंपनी। तो ब्रह्मोस का दूसरी चीज़ ये है कि वेपन, लेट अस से कि भाई आप पाकिस्तान में क्या बनते हैं, लेट अस से कि आप पिस्टल बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी हाई क्वालिटी की पिस्टल जैसा कि टर्क्स बनाते हैं आजकल, बहुत ज़बरदस्त हैंडगन्स, राइट।
तो वो हैंडगन आपको कितने में मिल रही है? अरे $700 में मिल रही है। ठीक है, अगर आप 10,000 उसको एक्सपोर्ट कर दें तो वो आपको डोमेस्टिकली 700 के बजाय 500 में पड़ जाएगी। सो व्हाट एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स डू इज दे सब्सिडाइज योर ओन। इंडिया ने अभी ब्राह्मोस डील करनी थी इंडोनेशिया के साथ, कुछ महीने पहले न्यूज आई थी, आज जाके उन्होंने कर लिया। इसके अलावा वियतनाम के साथ किया है। जो मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है। असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, और हमारे वजीर आजम, हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट भी नहीं मांगेगी। फिर ऐसे फैसले करने का फायदा क्या? खाली कंपनी की मशहूरी करते हैं। ठीक है, हाँ, आपने एक बात की कि भाई हम लोग जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए दूसरी कंट्रीज इनवाइट नहीं करते। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, अफगानिस्तान जैसे छोटे कंट्री को वो सपोर्ट करता है। अगर हमें भी कल को कोई हमारे दोस्त सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, हमें जितनी सपोर्ट मिली है ना, शायद हिंदुस्तान को नहीं मिली। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है। पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है वो भी किसी को नहीं मिली है। इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है, कहा जाता है कि दे आर द कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो अस्त्रा MK1 जो है मिसाइल जो है प्राइमरीली इंडोनेशिया के, ये जो डील है इसमें ये आता है कि जो इंडोनेशिया की जो सुकोई S-27 है और जो Su-30 फाइटर फ्लीट है उसके अंदर ये आएंगे, ठीक है जी। ये $100 of millions की डील है, ये $630 मिलियन का पैकेज है। लॉन्ग अगो इसके ऊपर इंडोनेशिया ने और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास भी आएगा और वो अपनी ये जो चीज़ें हैं मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करेगा। वो इंडियन से भी करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे। कि ब्रह्मोस बहरहाल एक अच्छा मिसाइल है, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इस हवाले से सुपरसोनिक है और उन्होंने यूज भी किया है इसको, ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह है। और उससे पहले भी इन्होंने फिलीपीन को, जैसे आपने कहा, फिलीपीन को बेचा और वियतनाम वगैरह को बेचा। अब इंडोनेशिया के साथ इसकी बात हो रही है। इंडोनेशिया के साथ इसको बेचने की बात पहले से हो रही है, लेकिन अभी भी कोई डील नहीं हुई है। कोई MOU मुझे लगता है हुआ है, जो खबरें मैंने देखी कि अभी इसका MOU हुआ है। और इसके बाद ज़ाहिर अगर बात इनकी आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि ये ये इनका सौदा हो जाए, जिसमें ज़ाहिर ब्रह्मोस की बात भी हो रही है और आस्त्रा की बात भी हो रही है। ब्रह्मोस तो ज़ाहिर ये एक मिसाइल है जो तीनों प्लेटफॉर्म से, मतलब समुद्र से भी फायर हो सकता है, जमीन से भी फायर हो सकता है, एयरफोर्स से भी फायर हो सकता है। अच्छा, इसमें एयरफोर्स जिन जहाजों से फायर हो सकता है उसमें सुकोई, इंडिया ने भी जो पाकिस्तान पे फायर किए थे वो सुकोई उससे फायर किए। अच्छा, और मुझे लगता है कि एक वजह के इंडोनेशिया क्यों इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी सुकोई जहाज मौजूद है। तो ज़ाहिर एक जहाज अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वही जहाज इंडिया यूज कर रहा है, वो वही जहाज जो है इंडोनेशिया यूज कर रहा है, तो वो उससे कंपेटेबल है, तो आप उसको खरीद लेंगे और आपके काम आएगा। भारत ने बोला है कि हम इंडोनेशिया को एस्ट्रा मिसाइल देंगे। एस्ट्रा मिसाइल की खासियत है रेंज इसका 80 से लेकर 110 किलोमीटर इसको बढ़ाया जा रहा है। दिस इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय DRDO। ये 20 किलोमीटर ऊपर से ऑल्टीट्यूड ये कर सकता है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। व्हाट डू यू मीन बाय बियॉन्ड विजुअल रेंज? यानी कि आपको टारगेट दिखे ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां पे आपकी नजर खत्म होती है उसके आगे जाके मारता है ये। लेंथ इसकी 3840 मिलीमीटर है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 4.5 माक है। यानी कि अगर आपने ये फायर कर दिया अस्त्रा, तो कोई ऐसा जहाज नहीं है जो इससे तेज चल पाए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मिसाइल जारी और जहाज आउट फ्लाई करने की कोशिश करता है। देयर इज नो एयरक्राफ्ट, एनिमी एयरक्राफ्ट दैट कैन फ्लाई एट 4.5 माक। सो एस्ट्रा विल कैच यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आस्त्रा है ये इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने ये एक बनाया था BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसको मिसाइल कहते हैं। और ये इंटीग्रेट किया गया था इंडियन Su-30 MKI और जो लाइट इनके जो तेजस फाइटर जेट है उनके अंदर।
और इंडियन वर्जन ये है कि जी हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में ये जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें भी इस्तेमाल किया था, और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 80 से 110 किलोमीटर है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अपग्रेड्स हैं एंड ऑल दैट इसके अंदर है। ये इंडोनेशिया ये क्यों कर रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाय द वे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि चीमा साहब काफी परेशान है और ये सोच में पड़ चुके हैं और इनका कहना है कि आखिर इंडोनेशिया ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को ऑफर किए थे इनके JF-17 थंडर है कि क्या है, जो कि चाइना की मदद से ये बनाते मतलब असेंबल करते हैं। तो इंडोनेशिया को इन्होंने ऑफर की थी और इंडोनेशिया ने भी तब इनको थोड़ा हाँ कह दिया था, मगर बाद में इंडोनेशिया ने पलटी मारी और इंडोनेशिया जो है वो राफेल खरीदने पर सोच विचार कर रहा है और इसीलिए अब इनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमारे थंडर तो इन्होंने खरीदे नहीं और अब ये जो है भारत के साथ कैसे डील कर सकते हैं ब्रह्मोस की और अस्त्र मिसाइल की। और वैसे भी ये जो है ये तो एक बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इसी कंट्री में है, तो इस बात से इनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो चीमा साहब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जल्दी आपको और भी 2-4 मुस्लिम कंट्रीज ऐसी है जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदती हुई नज़र आएगी। मगर एक्चुअल बात यह है दोस्तों कि इनको तकलीफ इस बात की है कि इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का मज़ा चखा हुआ है और इनको ये भी पता है किस तरह ब्रह्मोस मिसाइल ठोकती है। इनके जो चाइना के रडार है एक भी ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाया और इसी बात से इनको ज़्यादा परेशानी है भाई। तो खैर दोस्तों अब देखते हैं आगे और कौन कौन से देशों के साथ डील होने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।